स्टार्ट। वंदितु सौहसिद्धे धुवमचलमणोममं गतिं पते ओचामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली गणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सारजी ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव की अद्वितीय कृति के ऊपर चर्चा चल रही है। 319वीं गाथा की जैसे आचार्य देव की टीका के ऊपर कल विस्तार से चर्चा चल रही थी। हम कल शक्ति प्रमाण समझने का प्रयास कर रहे थे कि अपना जो प्रत्येक जीव का, अपना क्या प्रत्येक जीव की बात कर रहे हैं, अपना इसलिए कह रहे हैं कि हम स्वार्थी हैं, हम अपना अपना देखते हैं। तो प्रत्येक जीव का आत्मा वर्तमान में ध्रुव आत्मा, गुण वाला आत्मा, गुणों को समूह पर्याय को भी गौण कर दिया है। पर्याय में अभी कुछ भी होने दो, पर्याय में विकार रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वर्तमान में अपना स्वरूप अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत सुख वाला है, अनंत वीर्य वाला है और आगे बढ़ना है क्योंकि गुण तो अनंत है। अब ज्ञान गुण की अपेक्षा से देखा तो वो स्वरूप कैसा है, अनंत ज्ञान वाला है। दर्शन गुण की अपेक्षा से देखा तो स्वरूप है अनंत दर्शन वाला। चारित्र गुण की अपेक्षा से देखेंगे तो अनंत चारित्र वाला। ऐसे अस्तित्व आदि सभी से देख लो। कल हमने चर्चा की है, ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं। मतलब अपना स्वरूप वर्तमान में निर्विकल्प है, निश्चल है, अचल है, अनादि निधन है, ध्रुव है, आदि 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 सब ले लो। और ऐसे स्वरूप का आलंबन करके वह ज्ञानी जीव कर्मों को करता नहीं, कर्मों को वेदता नहीं, कर्म फल आदि को वेदता नहीं। बस इतनी सी बात यहाँ पे थी। हमने नीचे का प्रकरण बहुत फास्ट में पढ़ा था। भरित अवस्था हमने चर्चा नहीं की थी, वो एक बार चर्चा कर लेते हैं। 578 नंबर पेज के ऊपर पहली लाइन हमने पढ़ी थी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप के आलम्बन से भरित अवस्था, भरित अवस्था मतलब पूर्ण अवस्था मतलब स्थिति अवस्था। तो जो पूर्ण स्थिति अपूर्ण स्थिति नहीं है। भरित अवस्था का अर्थ क्या होगा? भरित का अर्थ होता है पूर्ण, भरा हुआ, पोषण किया गया। और अवस्था का अर्थ होता है स्थिति, हालत, दशा। तो इसकी दशा कैसी है? पूर्ण दशा है, पूर्ण स्थिति, भरा हुआ है, अपूर्णता नहीं है। ऐसे भरित अवस्था निर्विकल्प समाधि में स्थित। समाधि का अर्थ वो संलेखना वाला समाधि नहीं लेना, या समाधि का अर्थ है शुद्ध उपयोग, आत्मानुभूति, मन वचन काय की गुप्ति पूर्वक। ऐसे निर्विकल्प विचार से रहित समाधि में स्थित ज्ञानी बहुत प्रकार के ज्ञानावरणादि मूल तथा उत्तर प्रकृति भिन्न भिन्न भेदों को निश्चय से न करता है, न तन्मय होकर वेदन करता है। तो ज्ञानावरणादि आदि तो समय सार भले अध्यात्म का ग्रंथ है, भले ही ज्ञायक की चर्चा करता है, आत्मा आत्मा की शुद्धात्मा की चर्चा करता है, बट वह ज्ञानावरणादि कर्मों को भी मानता है। कर्णानुयोग का विषय ज्ञानावरणादि कर्म, वो कह रहे वस्तु स्वरूप में हम मानते हैं, हम इसको ज्यादा विस्तार से नहीं करते हैं। जिसको विस्तार से देखना है कर्णानुयोग के शास्त्रों में देख लो। बट ऐसा अर्थ नहीं है कि इसको मानता ही नहीं। ज्ञानावरणादि कर्मों को भी मानता है, उनके उदय को भी मानता है। बट ज्ञानी के पास ऐसी कला हो गई है कि उन ज्ञानावरणादि कर्मों को ना तो वो करता है, ना उनके फल को भोगता। तो ये क्या करे? और ये ज्ञानावरणादि मूल और उत्तर प्रकृति कितनी, बहुत प्रकार की। ये तो समझने के लिए 8 कर्म और 148 भेद किए, बाकी असंख्यात लोग प्रमाण भेद।
तो ये बहुत प्रकार के ज्ञानावरणादि मूल तथा उत्तर प्रकृति भिन्न भिन्न भेदों को, अनेक अनेक प्रकार के भेदों को निश्चय से न करता है और न तन्मय होकर वेदन करता है। निश्चय नहीं से मतलब अशुद्ध निश्चय नहीं से भी करता नहीं, क्योंकि अशुद्ध निश्चय नहीं से तो जीव के भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है ही नहीं। द्रव्य कर्म को इसने कभी किया ही नहीं। अज्ञानी भी करता नहीं द्रव्य कर्म। निमित्त रूप में कहा जाएगा अज्ञानी ने किया, व्यवहार से कहा जाएगा। अज्ञानी ने मोह राग द्वेष का भाव किया और ज्ञानावरण आदि कर्म आके बन गए, तो अज्ञानी को उसका व्यवहार से करता कहा जाएगा, निश्चय से नहीं। निश्चय से ज्ञानी भी, अज्ञानी भी करता नहीं। क्यों? निश्चय से अज्ञानी को कर्ता होने के लिए उस द्रव्य कर्म ज्ञानावरण कर्म में घुसना पड़ेगा। कार्मन वर्गना में वो घुस ही नहीं सकता। तो निश्चय से ज्ञानी अज्ञानी दोनों करता नहीं, और ज्ञानी को निश्चय नहीं से भी करता नहीं कहा गया है। वो एक और विभिन्न अपेक्षा है, क्योंकि ज्ञानी वो मिथ्यात्व जनित वाला एकत्व का व्यवसाय नहीं करता, इसलिए कहा गया, बाकी और कुछ नहीं है। निश्चय नहीं से न करता है और न तन्मय होकर वेदन करता है, न अनुभव करता है, न भोगता है। एक ही चीज को 3 बार करे, वेदन भी नहीं करता, अनुभव नहीं करता है और भोगता भी नहीं। तो फिर क्या करता है? जाणदी पुण्य कम्म फलम बंधम पुण्यम च पावन च। ज्ञानी परमात्मा भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर, वो किससे तृप्त है? उसकी जो सुख की पर्याय उत्पन्न हुई आत्मा में, सुख की पर्याय उत्पन्न होती क्या होती न, उस सुख की पर्याय में परमात्मा की भावना से जो उत्पन्न सुख है उसमें तन्मय हो गया, तृप्त हो गया, पूरा उस सुख से भरा पड़ा हुआ है, लदा हुआ है, उसमें और कुछ भी नहीं, एकदम तृप्ति, अकारण। बस किसकी वजह से? वहां किसी को आश्चर्य लगेगा, साहब हम रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, कष्ट से थोड़े पैसे कमाते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी बनाते हैं, तब हमें लगता है कि अभी हम सुखी हो गए, हमने अच्छा कर दिया, हमारा घर हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, बच्चों का अच्छा हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, तब हमें सुख लगते हैं। और यहाँ पे जैसे आचार्य देव कह रहे हैं, परमात्मा भावना की उससे उत्पन्न सुख से वो तृप्त हो जाता। कैसे क्या होगा सब? सब ऐसा हो सकता है? सही हमें नहीं लगता, ज्ञानी कहते ऐसा होता है। अभी वर्तमान में सिद्ध जो सुख से तृप्त हो रहे, अव्यवहार सुख से कैसे हो रहे? वर्तमान में सिमंदर आदि भगवान जो समूह शरण के साथ विराजित है, वो अभी वर्तमान में सुखी है या नहीं है? सुख से तृप्त हो रहे कि नहीं हो रहे? अब कैसे सुख से तृप्त? वो क्या वो 34 अतिशय से सुखी हो रहे, 8 प्रात्याहार्य से सुखी हो रहे, 100 इंद्रों के नमस्कार कर रहे उससे सुखी हो रहे? किससे सुखी हो रहे? वो सुख आया कहां से? परम आत्म तत्व के वेदन से, उसकी भावना से, उसकी भावना, उसकी अनुभूति, उसकी प्रतीति, उसकी श्रद्धा, उसका जानना, उसकी लीनता, उसी से सुखी हो। सुखी होने का इतना ही उपाय, क्योंकि सुख जहां है वहां जाना पड़ेगा। सुख परमात्मा तत्व में, परमात्मा में पड़ा हुआ है सुख, बस वो खोजते आना चाहिए। जैसे वो डॉक्टर साहब की कहानी थी ना, वो धन उधर ही गड़ा हुआ है, बस पता नहीं, धन पता कर लो, गाड़ के निकाल लो, अपने घर में धन पड़ा हुआ है और वो निर्धनता से हाय हाय कर रहा है, खाने को लाले हो रहे पड़ रहे उसको। या बैंक की एफडी, कोई भी समझ लो, जो भी होगा, डॉक्टर साहब की तो कहानी में वो बैंक की एफडी पड़ी अपनी है, अपने कोई खबर नहीं,
अपने ही तत्व में सुख पड़ा हुआ है, हमें खबर नहीं, उसकी भावना ही नहीं कर रहे हम। वो कह रहे उस परमात्मा तत्व की भावनाओं ज्ञानी जीव करता है और उसमें जो उत्पन्न सुख है उसमें तृप्त होता है, और ये सुख में तृप्त होने के बाद में फिर वो चक्रवर्ती को भी वो अच्छे से अच्छे पकवान भी भाते नहीं, खाते बट उसमें सुख नहीं मिलता। वन क्रीड़ा को जाते बट उसमें सुख नहीं मिलता। 6 खंड की सभा का संचालन करते बट उसमें सुख नहीं मिलता। 14 रत्नों को देखते बट उसमें सुख नहीं मिलता। वस्तु स्थिति ऐसी क्यों? अभी इसमें जो सुख मिल रहा है इसकी कोई कीमत नहीं कर सकता, कोई कीमत नहीं कर सकता। सहज में आ रहा है, अकारण आ रहा है। बस काम क्या किया उसने? जहां से सुख मिल सकता है, जहां से सुख उत्पन्न हो सकता है, उस परमात्मा की भावना की, बस इतना काम किया। परमात्मा की भावना, परमात्मा की लीनता, परमात्मा की प्रतीति, परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा को अपने रूप जानना, मात्र परमात्मा को अपने रूप जानना, मात्र 3 लोक में और किसी को अपने रूप जानना नहीं। इससे उसका काम हो गया, इससे उसका काम हो गया। ये क्या कह रहे हैं? परमात्मा भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर, इतना सुख सरल है, इतना सुख इजी। पंचम काल को दुखमा काल कहते, 6ठा काल तो क्या आएगा पता ही नहीं, अभी इतना दुख है। वो कहते हैं ये दुख नाश हो सकता है संगी पंचेंद्रिय जीव के लिए, असंगिक तो नहीं हो सकता, उनका तो अभी वो भोगना ही पड़ेगा, पात्रता नहीं। बट हम जैसे संगी पंचेंद्रिय जीव परमात्मा की भावना करें तो इस दुखमा काल में भी सुखी हो सकते, और इस परमात्मा की भावना से दूर रहे तो करोड़ों रुपए रहने के बाद भी हम दुखी रहेंगे, आकुलित रहेंगे। फिर भी खेद रहेगा, मेरे पास 100 करोड़ ही है, 500 करोड़ नहीं, मेरे पास मर्सिडीज है, रॉल्स रॉय नहीं। कुछ ना कुछ कारण से वो दुखी रहे, और उसके पास परमात्मा की भावना आ गई पंचम काल में, दुखमा काल में, और भले ही खाने के लाले, बागचंद जी आदि के साहब जैसे, टोडरमल जी आदि के साहब जैसे, बुधरदास जी आदि के जैसे, ऐसा होते हुए भी वो सुख का अनुभव करे। क्यों? परमात्मा की भावना आ गई अपने तक, परमात्मा के बाहर वाले परमात्मा की बात नहीं कर रहे, देव देवल में विराजित परमात्मा की भावना की बात करें। इतना सहज सुख है, और हम सुखी होने के लिए क्या क्या करते? आज के जमाने में सुखी होने के लिए क्या क्या करते? 70, 80, 100 साल की आयु, उसमें से 30 साल वो पढ़ाई में डाल देता है, क्योंकि सुखी होना है, वो पढ़ाई किए बिना सुखी नहीं होगा। 28-30 साल डबल ग्रेजुएट, ट्रिपल ग्रेजुएट, बोले एक ग्रेजुएशन से होता ही नहीं, 4 डिग्री रहेंगे तो आएंगे बोलते लोग। तो उसके 28-30 साल तो पढ़ाई में चले गए, 30% आयु खत्म। 3 साल के होते ही उसको डंडा लगाया, जा भैया, उससे तेरा कल्याण होगा। ये कहते हैं कल्याण होने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं, कल्याण होने के लिए यहां आने की जरूरत है। यहां मतलब अपने अंदर विराजित, हर एक के अंदर विराजित, वो आ जाने की जरूरत, सुखी होने की। और उसके बाद भी बाहर आया, इतनी महंगाई, सब दुकान डालनी है, या ऑफिस खोलना है, या हॉस्पिटल खोलना है, या क्लिनिक खोलना है, तो सब जगह लेनी, तो करोड़ों और लाख रुपए के बिना बात नहीं चलती। मेन लोकेशन पे लेना है, रेट इतने बढ़ गए, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ग्राहक कैसे आएगा, पेशेंट कैसे होगा, नाम कैसे, उसमें 5-10 साल चले जाते हैं। 40 साल की आयु तो खत्म हो, अब 10 साल काम करता है, 50 साल में उसकी कमर दुखने लग जाती है,
उसका सब एक एक बॉडी काम करती, करेगा क्या बोल। और ये कह रहे इतनी करने की आवश्यकता ही नहीं, तो सब पढ़ाई छोड़ दे। कौन कह रहा है पढ़ाई करना है करो, मत करना है मत करो, ये वर्चा ही नहीं चल रही। हम बोल रहे साथ साथ में ये भी देखो, परमात्मा की भावना करो, उससे जो उत्पन्न सुख है उससे तृप्त हो जाओ। बस वो कला प्रकट कर लो, कैसे आत्मा से सुख उत्पन्न हो। कला प्रकट करना कठिन नहीं। अब क्यों कठिन नहीं, बस वो कह रहे हैं अपने उपयोग को ज्यादा भ्रमाओ मत, उपयोग को मर्यादा में रखो और उपयोग को मर्यादा में लेके स्वभाव तरफ लेके जाओ, परमात्मा की तरफ लेके। बस इतना काम करना। अब ये काम करने को तैयार नहीं हो और बाकी रात दिन 18-18 घंटे काम करने को तैयार है, रात को कोई 2 बजे बोले फैक्ट्री से या कहीं से भी दुकान से गोडाउन में ये हो गया, भागता जाएगा वहां, सब करने को तैयार। और उसको कोई बोलेगा 5 बजे उठ के ये परमात्मा की भावना करो, सामायिक करो, ध्यान करो, कौन उठेगा। ठंड के दिनों में कोई उठने को तैयार नहीं। वो कह रहे उससे सुख उत्पन्न होगा, उससे शीत और उष्ण ये सब दोष खत्म हो जाएंगे। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि के जो भी परिचय आदि हो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हमें आश्चर्य होता है, मुनिराज ऐसी कड़ाके की ठंड में वो नदी किनारे कैसे क्या साधना करते होंगे, क्या करते होंगे, कैसे होता हो, कल्पना नहीं कर सकते। इतनी ठंड, और हिमालय आदि में यहाँ वहाँ, मतलब अन्य मती की नहीं बोल रहा हूँ, अपने मुनिराज वहाँ तो जाएंगे नहीं लगभग, जहाँ उनके मतलब ऐष्णा समिति पूर्वक पलेगा वही क्षेत्र में लगभग रहते हो, बट इतनी ठंड में कैसे करते हो। तो उनके देह की अवस्था भी वैसी होती है। कई लोग बर्फ गिरती है और उसमें बर्फ को तोड़ करके उसके ऊपर मन हो गए। तो ये तो शरीर की स्थिति है, आत्मा का इससे कुछ लेना देना। जो आत्मस्थ होते हैं उनको शरीर से क्या लेना देना है, वो तो अपनी आत्मा में रमण करते, बाकी शरीर का जो होना होता रहता है, उसकी अवस्था ही वैसी रहेगी। बराबर अंतरंग में उस जीव की स्थिरता की भी बात कर रहा हूं मैं। हमें आश्चर्य होता है ना हम जैसे जीवों को, तो बात बराबर कह रहे हैं कि बाहर के शरीर की उसका है, बट निमित्त रूप में वो जीव की जो उन भावों में भी स्थिरता रहना, अड़िग रहना, कि कितने भी बाहर में धूप मतलब ठंड रहे, कुछ भी रहे, तो अपना प्रकरण कहाँ से चल रहा था, सहज सुख की बात कर रहे हैं। तो इतना इजी काम है, बस परमात्मा की भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर वस्तु स्वरूप से जानता मात्र है। वस्तु स्वरूप से कर्म का वस्तु स्वरूप कैसा है वैसा जानता है, परमात्मा का वस्तु स्वरूप कैसा है वैसा जानता, जैसा वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानेंगे, हम सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, 100% सुखी हो जाए। स्व वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानो, पर वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानो, क्षणिक वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानो, शाश्वत वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानो। वो जाने दुख का है, वो जानता नहीं, भ्रम खड़ा करता है, पर वस्तु को पर रूप जानता नहीं, पर वस्तु को स्वरूप जानता है, दुखी होता है। स्व वस्तु को जानता नहीं, उसका तिरस्कार करता है, दुखी हो जाता है। तो ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप से जानता मात्र, क्या जानता है, सुख दुख स्वरूप, कर्म फल को, प्रकृति बंध आदि के भेद से होने वाले अनेक प्रकार के कर्मबंध को तथा साता वेदनीय शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र रूप पुण्य कर्म को और इनसे विपरीत असाता वेदनीय आदि रूप पाप कर्म को जानता है। एक कर्म है, क्षणिक है, पुद्गल की पर्याय है, इसके निमित्त से मुझे अप्रत्याख्यान आदि के जो कषाय हो रहे निमित्त नैमित्तिक में कमजोरी वश ये सब पर्यायगत हो रहे, क्षणिक हो रहे, मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं, ऐसा वो जानते, इससे मेरा प्रयोजन सदेगा नहीं, ऐसा वो जानते। उसको
जानते मात्र है, उपादेय रूप जानते नहीं। उपादेय रूप 3 लोक में मात्र परमात्मा भावना को जानते हैं। उपादेय रूप में 3 लोक में मात्र अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप को ही मात्र जानते, उसी का आलंबन लेते। इतनी अधिकता हमें आश्चर्य होता है। शैक सम्यक दृष्टि उसी भव या तीसरे भव या चौथे भव कैसे मोक्ष प्राप्त कर ले, तो वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप के ही आलंबन में रहता है श्रद्धा, और उसके बलबूते पे ज्यादा से ज्यादा चौथे भव में मुक्त हो जाए, उससे ज्यादा संसार में रुकता ही नहीं। तो ये सब जानते हैं। विस्तार से चर्चा हो गई है। 320वीं गाथा तो सामान्य दृष्टांत देके समझा रहे कि ज्ञानी कैसे कर्मों को करता नहीं, ज्ञानी कैसे कर्म फल को वेदता नहीं, वो तो सामान्य चर्चा ही है। बट विशेष चर्चा जैसे आचार्य देव ने मैंने कही थी कल परसों भी, वो स्वामी जी की भी उसमें विस्तार से चर्चा है। सब लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, चर्चा की होगी। हम भी शक्ति प्रमाण क्या कहना चाह रहे समझेंगे, उसके 5 भाव में से कौन सा भाव मोक्ष का कारण है आदि वो चर्चा तो करेंगे। यहाँ नेत्र का उदाहरण देके बहुत इजीली समझाया हूँ। और कह रहे अब ऐसा कैसे हो सकता है, ज्ञानी कैसे क्या कर्म करते हुए भी नहीं करता है, कर्म का फल भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो वो कह रहे हैं नेत्र का उदाहरण देके समझाने का प्रयास करें, क्योंकि कुंद आचार्य देव एकदम सरल उदाहरण देते, कुछ भी रहे, राजा का उदाहरण देंगे या अन्य अन्य ऐसे सरल उदाहरण देंगे। तो यह नेत्र का उदाहरण बहुत फेमस है। जैसे अग्नि को नेत्र जानते हैं, तो अग्नि को जानते हुए नेत्र जैसे उसका कर्ता नहीं होते, उस अग्नि का कर्ता होने लग जाए जैसे ईंधन उसका कर्ता है, या जैसे आचार्य देव संदुक्षण का अर्थ कुछ अलग करेंगे, तो वो जैसे करता है वैसे फिर आंखों को भी कर्ता कहना पड़ेगा उस अग्नि का। बट आग से तो अग्नि जलती नहीं, आग तो जलाते ही नहीं, वो तो बस जानते मात्र है। और साथ में अग्नि में रखा हुआ जैसे लोहे का गोला तप्यमान हो जाता है, उष्ण हो जाता है, वैसी आंख अग्नि को देखने से वो तप्यमान होती नहीं, मात्र जान लेती है। बस ऐसे ही ये कह रहे हैं ज्ञानी जीव कर्म को करते नहीं और कर्म फल को भोगते नहीं, बस इतनी सी बात है। एक बार यहाँ पे उत्थानिका में अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे कुत एतत। अब प्रश्न होता है ज्ञानी कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है, यह कैसे? इसका उत्तर दृष्टांत पूर्वक करते हैं। हमें समझाओ साहब हमें। तो एक बार इस 320वीं गाथा को पाठ करते हैं। दिट्ठी जय वर्णानम अकारयंत वेदयं चेव जानदीय बंध मोकम कमुदयं निचरं चेव। जाने कर मोदय निर्जर बंद क्यों ही मोक्ष। हिंदी में कितना सरल अर्थ देखो, क्या कह रहे हैं? जो नेत्र क्यों ही ज्ञान, जैसे नेत्र है वैसे ज्ञान है। कैसे? जैसे नेत्र नहीं कारक नहीं वेदक हो। किसके कारक और वेदक नहीं है? अग्नि आदि के। जाने ही कर्म उदय, ज्ञानी वैसे ही ज्ञान वैसे ही कर्म उदय को जानता है, निर्जरा को भी जानता है, बंध को भी जानता है, मोक्ष को भी जानता है। मोक्ष होने के बाद में ऐसा कुछ नहीं होता है कि मान लो अभी किसी जीव को कल्पना कर रहे हैं, कहीं यहाँ जीव पड़ा है, जैसे पंचम काल में मोक्ष तो होगा नहीं, अभी मतलब 13वां गुण स्थान तो आएगा नहीं। हम कल्पना कर रहे कोई जीव यहाँ बैठा है,
शुक्ल ध्यान में बैठा है, पहला दूसरा शुक्ल ध्यान हो गया और अभी केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान होने के बाद में वो एकदम खुश हो गए, वाह मेरा केवल ज्ञान हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा राग ही नहीं रहा, वितरागता हो गई। स्वरूप समझना चाहिए। वो केवल ज्ञान होने के बाद में 5000 धनुष ऊपर जाओ या 10,000 धनुष ऊपर जाओ, हमें कुछ करना ही नहीं। पूर्ण वितरागता हो गई। अभी जो हमें ऐसा लगता है ना, हमें मान लो कोई चीज खरीदी की या कोई चीज अच्छी देखी, वाह बहुत अच्छा ड्रेस, बहुत अच्छा आभूषण है, बहुत अच्छी गाड़ी, हम कैसे इमीडिएटली एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो सब। जो जनन क्रिया जीव की होती है उसमें क्या करता अपना बिल्कुल अभाव है, उसमें कुछ करता नहीं, बट ये जाननपने में कर्तापने का अभाव किसके बारे में कह रहे? अज्ञानी के बारे में कह रहे, चौथे गुणस्थान वाले के बारे में कह रहे, या सर्वज्ञ के बारे में कह रहे? सर्वज्ञ का नहीं हो, उनका तो कहीं भी नहीं। उनके तो चारित्र में भी राग नहीं रहा, चारित्र के पर्याय में भी किंचित मात्र, एक कण मात्र भी राग नहीं रहा, क्योंकि पूर्ण वितरागी हो गए। 12वें गुणस्थान में भी किंचित मात्र राग नहीं। तो सर्वज्ञ तो 13वें गुणस्थान में, तो 13वें गुणस्थान में अणुमात्र भी राग नहीं रहा, अणुमात्र भी नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह तो पहले ही खत्म हो गया था। शायद सम्यक दर्शन जैसी हुआ वैसे खत्म हो गया, एक कण मात्र भी रहा। अब आप चौथे गुणस्थान का आपने पूछा नहीं, मैं एडिशनल बताता हूं। चौथे गुणस्थान में राग होगा चारित्र गुण का, ज्ञान में जानने में आएगा। और 172 गाथा जगन्य ज्ञान गुण का परिणमन कहा है, 172 ही गाथा है, वहां पे वो देख लेना चाहिए। तो उसमें वो थोड़ी कमजोरी रहती नीचे, तो उस अपेक्षा से कथनचित उसको जगन्य ज्ञान गुण के परिणमन को कर्ता कहा जाए। बट वैसे ज्ञान कथनचित करता नहीं, ज्ञान का काम मात्र जानना है। तो दोनों अपेक्षा से कथन आपको सुनने मिलेंगे, तो जैसी विवक्षा चलेगी वैसा पकड़ना चाहिए। बट हाँ, परिणति में केवली करता ही राग द्वेष आदि मात्र जानते। 3 लोग 3 काल को मात्र जानते। 3 लोग 3 काल में अच्छी से अच्छी वस्तु, जिसे हम अच्छी से अच्छी कहते हैं, वो जानते हुए भी उन्हें कोई राग नहीं होता। और जिसे हम बुरी से बुरी व्यक्ति कहते, वस्तु कहते, उसको जानते हुए भी द्वेष नहीं होता। हमको विष्ठा को देखा तो द्वेष होता है, घृणा होती है, जुगुप्सा होती है, क्या पड़ा है, कीचड़ पड़ी। और कोई रत्न देखा तो हमें खुशी होती, उनको ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हैं ऐसा, मेरू पर्वत के नीचे टनों कितना, मतलब कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा सोना पड़ा है जो कभी बाहर नहीं निकले। अब उसको वो जान रहे कि नहीं जान रहे, उनको कोई भाव ही नहीं आता, कोई राग ही नहीं आता, और कितना अच्छा सोना है क्या, बस जान लेते। यही तो विशेषता है ज्ञान गुण की, यही विशेषता। जैसे नेत्र का उदाहरण दिया, ऐसे ज्ञान गुण का है, ज्ञान की परिणमन का गजब परिणमन हो ज्ञान। बस वो पकड़ते आना चाहिए हमें, थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि से पकड़ना चाहिए। क्या गजब, मतलब कितना सुंदर स्वभाव है हमारा, और ऐसे स्वभाव को ये दर्शाने वाली जिनवानी भी कितनी सुंदर है, जो हमें यथार्थ वस्तु का ज्ञान कराती, हमारे भ्रम को दूर कराती। हमारा भ्रम क्या है? शास्त्र में से ज्ञान आता है, प्रकाश की वजह से ज्ञान होता है, आंखों से ज्ञान होता है। ये कहते हैं इनसे ज्ञान होता ही नहीं, तो ज्ञान किससे होता है? ज्ञान से ज्ञान होता है। तो फिर साहब आंखें बंद कर दी तो अभी ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? आंखों का निमित्त रूप में कहा जाएगा, वो भी मति श्रुत ज्ञान के लिए, अवधि मन पर और केवल ज्ञान के लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं। वहां तो आंखें बंद रहो, खुली रहो, कुछ भी रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हाँ हाँ, नेत्र भी तब तक जानेगा जब तक आत्मा के साथ उसका एक क्षेत्र होगा।
आत्मा के साथ एक क्षेत्राघात संबंध है तब तक जानेगा, बट आत्मा के साथ, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आत्मा के साथ एक क्षेत्राघात संबंध होते हुए भी नेत्र से जाने गए ऐसा जरूरी नहीं। आंखें खुली, कल शाम को ही चर्चा चल रही थी, आंखें खुली और सामने से कोई व्यक्ति जा रहा है और मेरा उपयोग कहीं दूसरी जगह पे, मेरा या तो मन में विकल्प कर रहा है, कुछ चल रहा है, तो देखते हुए भी मैं जान नहीं रहा हूं। वो कहेगा मैं आपके सामने तो गया 10 मिनट पहले। मैं कहा मैंने देखा ही नहीं भैया। क्यों देखा नहीं? आके रहते हुए भी आत्मा भी था अंदर, नहीं देखा। क्यों? उपयोग वहां था नहीं। एक समय में एक ही उपयोग चलता है, तो वो होगा ही नहीं उसका, तो उसका जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं। तो क्या प्रकरण चल रहा है? नेत्र की बात, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसी कर्म उदय को भी और निर्जरा बंद थ्यो ही मोक्ष को। मेन बात क्या कह रहे हैं? मोक्ष को भी जानता ही है, मोक्ष में भी खुशी नहीं होती उसको। मतलब उसको ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि अपना जो अनादि निधन ध्रुव तत्व है, शुद्धात्मा जो है, ज्ञायक जो है, जो परम पारणवी भाव है, यह बंध और मोक्ष दोनों से रहित है। और ये जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, ये जो केवल ज्ञान है, दोनों की चर्चा चलेगी यहाँ पे। ये अभी ये जो अपना बंध और मोक्ष रहित तत्व है, ज्ञायक तत्व है, उसको उस रूप अनुभव कर रहा है, ये पर्याय भी। इसलिए उसको मोक्ष में भी कुछ अच्छा हो गया और बंध में कुछ बुरा हो गया, ऐसा कोई भाव ही नहीं रहा। क्या कह रहा हूं मैं? बंध में मेरा कुछ बुरा हुआ और मोक्ष में अच्छा हो गया, ऐसा कोई भाव ही नहीं रहा, कोई भाव नहीं रहा। ये तो कहा है अज्ञान में भाव। जैसे राम आदि सम्यक दृष्टि, वनवास चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या के महल में रहो, वनवास में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जानते मात्र है। ठीक है, चौथा गुना स्थान था, जितनी अप्रत्याख्यान की कमजोरी थी उसको तो अध्यात्म ने पहले ही गौण कर दिया, उसको छोड़ दो। बट जो तन्मय हो के जो दुखी होना, सुखी होने का बात हो, कोई था नहीं कि उनको ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि मैं अयोध्या के महल में रहता था तो मजा आता था, अच्छा रहता था, ये वन में बेकार हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं होता, उनको कुछ विकल्प ही नहीं आता। ऐसी ज्ञान में भी होती नहीं है परिणति, और श्रद्धा में भी नहीं होती। अगर होने लग जाए तो सम्यक दृष्टि नहीं। अभी हमारे लिए क्या प्रश्न है, हमें क्या चिंतन करना, ऐसे कैसे हो सकता, ये खोज करनी पड़ेगी। और ये खोज, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, ज्ञान का साधन बहुत है, ज्ञान के पर्याय से शोध हो सकता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जंगल में भेजा जा रहा है, उनको राजा बनाने वाले थे, और दूसरे दिन कहाँ जा रहा है, मतलब अन्य मत में कहते हैं, अपना तो राम ने ऑफर दिया कि साहब मैं यहाँ रहूंगा तो भरत काम नहीं कर पाएगा, मैं ही चला जाता हूँ। ये तो अपने इसमें कह रहे, वो तो कहते हैं कि भाई वो कैकेयी ने कहा कि भरत बैठेगा और राम चला जाए, ऐसा वो कहते। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कोई लड़ाई करते थोड़ी वहां दशरथ के साथ, नहीं 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 मेरे को बोला है, सब ऑफर हो गई, सब फिक्स हो गया, सब आप कैसे निकाल रहे। वो तो कह रहे कर्म का फल ऐसा उदय में था कि एक दिन का वो कहते ना, वो तो उनको उसमें भी सुख नहीं हो रहा। जब दशरथ ने ऑफर दी थी कि भैया मैं तुझे बिठाने वाला हूं, तू सबसे बड़ा है और कल राजगद्दी पे बैठना है, और इतने इतने बड़े बड़े ज्योतिष आदि सब उसकी वो सब मुहूर्त वूर्त सब फाइनल कर रहे हैं, ये करके भी ना उनको कोई खुशी हो रही कि देखो मैं कल राजा बन जाऊंगा अयोध्या का, ना ऐसी कोई खुशी हो रही, और दूसरे दिन जंगल जाने की बात हो रही, ना उनको कोई दुख, उनको उसमें भी सुख नहीं हो रहा है। आपने वो सुना ही होगा, जब वो वन के लिए निकले साथ में जाने के लिए, तो पीछे पीछे जनता आ रही, हजारों, जितने भी लाखों जितने भी होंगे, उनको उसमें नहीं लग रहा देखो मेरी कितना नाम है, लोग इतने मेरे पीछे आ रहे हैं, और फिर वो चले जा रहे, वो रात में सोए थे और फिर चले गए, निकल गए, उनको कोई विकल्प नहीं उसके साथ, श्रद्धा और ज्ञान को कोई लेना देना नहीं।
परिणति की विशेषता कैसी चलती, हम पकड़ ही नहीं पाते। ज्ञानी की परिणति अंदर में कैसी चलती। तमाशगीर कैसे बन सकते हैं, ये गजब की बात है। देखिए गाथार्थ में क्या कह रहे हैं, यथा एव दृष्टि, जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं है किंतु देवता ही है, तथा उसी प्रकार ज्ञानम ज्ञान अकारकम अकारक अवेदकम च एव तथा अवेदक है च, और बंध मोक्ष कर्म उदयम कर्मोदय निर्जराम च एव तथा निर्जरा को जानता है। इन्होंने तो मात्र कर्म उदय और कर्म फल न लेते हुए उन्होंने मोक्ष और निर्जरा को भी ले लिया। मतलब उसमें भी उपादेय बुद्धि नहीं रही। मतलब क्या कहना चाह रहे बता, 7 तत्व में ये निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व भी उपादेय तत्व नहीं। उपादेय तत्व एकमात्र जीव तत्व है। कौन सा वाला? 8वें नए वाला, परम शुद्ध निश्चय नए वाला, बस उतना ही एक उपादेय। यहां मोक्ष और अगर ये उपादेय रहता था तो उसको जानने के साथ साथ में राग भी करता था ना। बट ये कह रहे मोक्ष भी पर्याय, निर्जरा भी पर्याय, और पर्याय में हम राग करते ही नहीं। निर्मल पर्याय में भी हम राग नहीं करते। कितनी दम है, क्यों? निर्मल पर्याय की हमें राग करने जावे तब तक तो नाश हो जाएगी, उसमें ताकत ही नहीं हमें सुखी करने की। हमें सुखी करने की एकमात्र सामर्थ्य शक्ति हमारे जीव तत्व में है, गायक तत्व में, और कहीं नहीं। इसलिए हमें उस निर्जरा और मोक्ष में भी राग नहीं होता है, उसका भी लक्ष्य नहीं होता है। हमने वहां से भी लक्ष्य हटा दिया। हमें कोई ऐसा विकल्प नहीं, अभी हमें निर्जरा की पर्याय उत्पन्न करनी है, अभी ये निर्जरा की पर्याय उत्पन्न हुई, अभी और उत्पन्न होनी चाहिए, और उत्पन्न हो जाए। ऐसा कोई निर्जरा तत्व का कोई लक्ष्य ही नहीं, कोई लक्ष्य। आश्रव बंध पुण्य पाप का तो है ही नहीं, सवर निर्जरा मोक्ष का भी नहीं लक्ष्य। आजीव का तो लक्ष्य पहले ही छोड़ दिया, धर्मास्तिका के विकल्पों को भी पहले ही छोड़ दिया। अब बचा क्या? तो 3 लोक में मात्र एक जीव तत्व बचा, एक शुद्ध तत्व बचा, एक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाला स्वरूप बच गया। बस उतना ही बचा, और कुछ भी बचा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये भी भेद करके कहना मजबूरी। वो तो एक ही तत्व है। अनंत ज्ञान अलग है, अनंत दर्शन अलग है, अनंत सुख अलग है, अनंत वीर्य अलग है। अभी बात न थी, ये बात नहीं। ये एक ही वस्तु है, अलग अलग नाम से उसको कहा जा रहा, उसको जानता है। देखिए टीका में क्या कह रहे हैं, जैसे इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थ से अत्यंतता भिन्नता के कारण उसे करने वेदने भोगने में असमर्थ होने से दृश्य पदार्थ को न तो करता है और न भोगता है। अभी यहां पे अग्नि का उदाहरण तो स्थूल बुद्धि जीव को समझाने के लिए दिया है, बाकी कुंद देव ने ये दिया नहीं। और अमृत चंद्र भी ये 1.5 लाइन हमने जो पढ़ी, इसमें कुछ भी नहीं करे। कोई भी दृश्य पदार्थ हो, जैसे हमने मान लो फैक्ट्री में कुछ हो रहा है, या मान लो कहीं झरना झर रहा है, झरना झर रहा है, वो झरने को आंखें मात्र देखती। वो झरना झरने की जो एक्टिविटी, या नदी बह रही, नदी का प्रवाह बह रहा है, पानी, नर्मदा नदी आदि कोई भी ले लो, तो उसको आंखें मात्र देखती। हमने अग्नि का उदाहरण जानबूझ के बाद में लेंगे, वो तो आने वाला ही। सामान्य नदी बह रही है, उस नदी बहने में आंखें उसको मात्र जानती।
आंखें उस नदी बहने की कार्य को, क्रिया को कर ही नहीं रही, वो तो मात्र जानती। ये तो आंखें बहने का कहा, ऐसे सभी दृश्य में ले लो आप, सभी दृश्य में ले लो। ये तो हमें राग उत्पन्न हो जाता है और हम क्या करते हैं, कर्ता बन के हटो आप नहीं कर पाओगे, मैं करता हूं, और फिर हम वहां जम कर देते। तो सब जम करना कि नहीं करना, अभी भूमिका अनुसार करना पड़ सकता है। भूमिका अनुसार मतलब भूमिका अनुसार व्यापार आदि ये वो सब करने पड़ेंगे, बट ये करते हुए भी अगर हमारी ग्रंथि भेद हो गई तो हम करते हुए भी अकर्ता हो जाएंगे। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उस तत्व का, परम तत्व की भावना करनी पड़ेगी। उसका उपाय वही, उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थ से, दृश्य पदार्थ कोई भी रह सकता, उससे अत्यंतता भिन्नता के कारण उसे करने, वेदने, भोगने में असमर्थ होने से दृश्य पदार्थ को न तो करता और न भोगता है। नेत्र करते भी नहीं, भोगते भी नहीं। यदि ऐसा न हो तो अग्नि को देखने से संदुक्षण की भांति, संदुक्षण का नीचे अर्थ दिया है संदुकन, अग्नि जलाने वाला पदार्थ, ईंधन, कौवा, लकड़ी आदि जो भी होगी, अग्नि को चेताने वाली वस्तु, संदुक्षण की भांति अपने को, नेत्र को अग्नि का कर्तृत्व जलाना, और लोहे के गोले की भांति अपने को, नेत्र को अग्नि का अनुभव, मतलब नेत्र का जलना, नेत्र को उष्णता मिलना, दुर्निवार होना चाहिए। दुर्निवार मतलब हाँ, होना चाहिए। अर्थात यदि नेत्र दृश्य पदार्थ को करता और भोगता हो तो नेत्र के द्वारा अग्नि जलनी चाहिए और नेत्र को अग्नि की उष्णता का अनुभव अवश्य होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता, होता ही नहीं। हमें अनुभव करते, उदाहरण कैसे दिए जाते हैं जिससे हमें दृष्टांत से सिद्धांत समझ में आ जाए। तो दृष्टांत गजब आता, बस इसको समझना चाहिए। इसलिए नेत्र दृश्य पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं है, किंतु केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला होने से, दर्शन का अर्थ या देखना लेना, श्रद्धा नहीं लेना, वो कैसा है, देखने के स्वभाव वाला होने से वह नेत्र सबको मात्र देखते, अग्नि का ही नहीं, अग्नि तो सिर्फ समझाने के लिए दिया, सबको मात्र देख ही रहा है। तो सब कर कौन रहा है, तो अंदर में राग और बाकी के फिर इंद्रिय करते रहे, कुछ करना है, हाथ पैर आदि जो कुछ करना है करे, तो वो सबको मात्र देखता ही। जैसे हम व्यापार आदि करते हैं, व्यापार आदि करते हैं तो व्यापार में आंखें तो मात्र जानती, देखती, बाकी माल लाना, ग्राहक को दिखाना, उसकी कीमत बतानी मुंह से, ये सब वचन हाथ के पैर के उसके काम है, आंखों का काम है। आंख तो ये सब जान रहा है कि ग्राहक आया, हमने माल उतारा, उसको दिया, ये आंख सिर्फ जानती, बस ऐसे ही ज्ञान की बात कर रहे। इसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं नेत्र की भांति देखने वाला होने से, कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण, निश्चय से उसके करने, वेदने, भोगने में असमर्थ होने से कर्म को न तो करता है और न वेदता भोगता है, किंतु केवल ज्ञान मात्र स्वभाव वाला, जानने का स्वभाव वाला होने से कर्म के बंध को तथा मोक्ष को और कर्म के उदय को तथा निर्जरा को मात्र जानता है। कर्म की उदीर्ण आदि होए या कर्म का उदय होए, हम मात्र जानते हैं। बहुत अच्छी चर्चा है। भावार्थ में जयचंद जी साहब ने अच्छा खोला है, एक अच्छा प्रश्न खड़ा किया है जिसकी कल विस्तार से हम चर्चा करते हैं।